लेकर हुई चर्चा। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल सहित कई नेता हुए शामिल। जबलपुर के निजी अस्पताल में मरीजों की मौत से लोगों में आक्रोश। लोगों ने एक निजी क्लिनिक में की तोड़फोड़। अग्नि हादसे में बनाए गए आरोपी डॉक्टर सुरेश पटेल का है क्लिनिक। मंदसौर में खदान में डूबने से 4 बच्चों की मौत, चारों के शव बरामद। मुंदड़ी संजीत रोड क्षेत्र का मामला। रीवा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष में जमकर चले लाठी डंडे। हमले में करीब 6 लोग हुए घायल। घायलों को पुलिस पर आने लगाया, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। स्वतंत्रता दिवस से पहले छत्तीसगढ़ में तिरंगे पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी जहां तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाने जा रही है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के दोनों दलों में तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों में उपस्थिति दर्ज करवाने की होड़ लगी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में तिरंगा यात्रा की होड़ क्यों है? देशभक्ति की आड़ में यह सियासी दौड़ नहीं तो और क्या है? तिरंगा यात्रा से आधार बढ़ाने की कोशिश है या छत्तीसगढ़िया संस्कृति को भुनाने की कोशिश है? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने देश की जनता से ये अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस को पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाएगा, हर घर हर दफ्तर पर तिरंगा लहराएगा, तो वहीं केंद्र को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाने जा रही है। साथ ही सीएम बघेल इस कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़िया को बढ़ावा देते हुए लोगों में हमर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील भी करेंगे। आपको बता दें कि 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाने की तैयारी है। घरों, संस्थानों और दुकानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए सीएम ने छत्तीसगढ़िया को भी बढ़ावा दिया है। लोगों से हमर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की है। प्रोफाइल पिक्चर में हमर तिरंगा वाला फ्रेम लगाने की भी अपील की है। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हर भारतीय नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे हमारी एकजुटता और राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी। वहीं बीजेपी तिरंगा यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों तक पहुंचने की तैयारी कर चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए 45 लाख परिवारों तक जाएगी। बीजेपी प्रदेश के बड़े क्षेत्रों को कवर करने की तैयारी में है। तिरंगा यात्रा के जरिए मोदी सरकार की छवि भी गढ़ी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी आजादी का ये 75वां साल है, उसको अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। ये सरकारी प्रोग्राम है, हमारी पार्टी उसमें सहयोगी है और 20 करोड़ से ज्यादा घरों में पूरे देश में हर घर में तिरंगा फहराना चाहते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में तिरंगे पर सियासत जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों में उपस्थिति दर्ज करवाने में जुटी है, तो वहीं भूपेश सरकार हमर तिरंगा अभियान के जरिए छत्तीसगढ़िया कल्चर को भुनाने में जुटी है। टीम न्यूज स्टेट। और हर घर तिरंगा अभियान के साथ इसको सियासत के केंद्र में लाना, आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? और अपनी सियासी जमीन को तलाशना, इसके पीछे कौन राजनीतिक दल कितना आगे है? जरा इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता के.एस. चौहान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता विकास तिवारी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत विकास तिवारी जी, क्योंकि जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि हर घर तिरंगा अभियान, जो कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आह्वान किया गया, हमर तिरंगा से अलग कैसे? हर घर तिरंगा का अभियान और हमर तिरंगा, अंतर क्या है?
देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं किसी का प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी ये कार्यक्रम मना रहे हैं तो हम वो कार्यक्रम मनाएंगे। देखिए, हम तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो आजादी की लड़ाई इसी तिरंगा झंडे के नीचे लड़ी, और जब 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे रावी नदी के किनारे फहराया और कहा कि अब तिरंगा लहरा गया है, अब ये झुकेगा नहीं, तब से हम तिरंगा के उस ध्वज को प्रणाम करते हैं, उसके सामने नतमस्तक है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस निश्चित तौर पे अभी इनको जो अचानक तिरंगे से प्यार उमड़ा है, तो ये इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, अरबों खरबों रुपया खर्चा करके इसमें इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। उसके बावजूद ये अच्छी बात है। देखिए, अगर आजादी के 75वें साल में अगर भाजपा और आरएसएस को तिरंगे के प्रति प्यार आ रहा है और दिखावटी प्यार आ रहा है, मैं दिखावटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी जो संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, संघ का जो ट्विटर आपका प्यार सच्चा, उनका दिखावटी। नहीं, सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने संघ सहित पूरे देश का आह्वान किया कि अपने डीपी में तिरंगा लगाइए। सारे लोगों ने लगाया, लेकिन जो भाजपा के पितृ संस्था आरएसएस, उन्होंने अभी तक नहीं लगाया। जो आरएसएस के प्रमुख नेता हैं वो आज भी तिरंगा से वैसी दूरी बना के रखे हैं जैसे आजादी की लड़ाई के समय बना के रखे थे। हम तो वो पार्टी है जो तिरंगे पे आज नहीं, आजादी के पहले, आजादी के बाद और आने वाले सालों साल तक गर्व करेंगे। हम इसको इवेंट मैनेजमेंट नहीं मानते। कांग्रेस पार्टी हमेशा तिरंगे का सम्मान करती है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो कार्यक्रम है ये कोई प्रतिस्पर्धा में नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, के चौहान साहब, जरा जल्दी से रिएक्शन। ये कहा जा रहा है कि ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई रेस नहीं है, लेकिन उनका प्यार सच्चा है, राष्ट्रभक्ति उनकी सच्ची है। शुभेंदु जी, ये तो दिख रहा था कि इनके पीछे इनका इंटेंशन क्या है। एक्चुअली कोई भी काम के पीछे इंटेंशन काउंट होता है, काम काउंट नहीं होता। अगर इतना ही ज्यादा इंटेंशन था तो ये पहले ही घोषणा कर देते। ये 13 से 15 अगस्त की वो इंतजार क्यों कर रहे थे? और इतना ही इंटेंशन रहता तो ये पहले ही घोषणा कर देते। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 2 साल पहले ही बोल दिया था कि अब हम 75वीं जो वर्षगांठ बनाएंगे बहुत धूमधाम से बनाएंगे और यादगार बनाएंगे, और उसको एक अभियान के नाम से बनाएंगे। ये किया गया था अभियान, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद है। जो मकसद है भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, भारतीय जनता पार्टी मकसद के लिए काम करती है। कांग्रेस राजनीति के लिए, राज करने के लिए। विकास जी मुस्कुरा रहे हैं, और उन्होंने ये पूछा भी कि आरएसएस आखिर तिरंगा से दूरी क्यों बनाए हुए हैं। वो बार बार यही सवाल। हाँ, चुनौती है। कांग्रेस। अच्छा, चलिए, चुनौती स्वीकार कर रहे हैं चौहान साहब। जी बिल्कुल। हाँ, जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, हमारा संविधान जो है कोई भी संस्था को तिरंगा का अपमान करने या हमारे भारत के जो विरोध में कोई झंडे होते हैं उसको लगाने के लिए अनुमति नहीं देता। लेकिन कोई भी संस्था को अपना झंडा लगाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती है। आरएसएस प्रमुख ने मैं बता दूं, तिरंगा क्यों लगाया ना? विकास तिवारी जी, आरएसएस के लोगों में तिरंगा नहीं है, आप खुद तिरंगा नहीं लगाइए। देखिए, तिरंगा इसे कहते हैं। पहले ये तिरंगा देश का। अच्छा, ये हर घर तिरंगा है, ये हर घर तिरंगा है या हमारा तिरंगा है? आरएसएस वालों से हमको नहीं सीखना है। ये हमारा तिरंगा है या हर घर तिरंगा है? विकास तिवारी जी, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, तो नकल के लिए आप अकल पहले लगा। पहले दिल में भावना होनी चाहिए। कहाँ है आपका तिरंगा? दिखाइए, चलिए तिरंगा बताइए ना। ये तिरंगा बताइए। देखिए, हमारा तिरंगा, आपकी भावना, ये तिरंगा ऐसा नहीं ये है जिसे संघ वाले चीरते हैं, जिससे आरएसएस वाले दहल जाते हैं, ये वो माँ भारती का तिरंगा है। कहाँ है आपका तिरंगा? जो है मोदी जी ने कहा है कि तिरंगा लगाइए, क्यों नहीं लगाए? आपका तिरंगा कहाँ है? और आपका तिरंगा कहाँ है? मोहन भागवत का तिरंगा कहाँ है? केशव पटरीवाल हेडगेवार का तिरंगा कहाँ है? लेकिन संचालक का तिरंगा कहाँ है? बताइए ना। अरे हवा क्या बोल रहे हो आप? खुद नहीं समझ पा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, तिरंगा का भाई साहब, आप करीबन 40,000 का जैकेट पहन के बैठे हो, लेकिन तिरंगा कहीं नहीं है। 50,000 का पेन रख के बैठे हो, तिरंगा ठीक है, ये आपकी खासियत है। ठीक है, चौहान साहब, खासियत है। इसीलिए
हमर तिरंगा करके नाम पे ये तिरंगा हमारा। अच्छा ठीक है एक मिनट। हमारा शांति। अच्छा। मैं वही बोल रहा हूँ आपको। अच्छा चौहान साहब अगर हमर तिरंगा, अगर इसके साथ छत्तीसगढ़ी सभ्यता संस्कृति को जोड़ करके मुख्यमंत्री भी अगर कहते हैं तो इसमें भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका भी एक अभियान। हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुभेंदु जी मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे इंटेंशन क्या है? अगर हर घर 45 लाख घरों में जब झंडा फहराया जाएगा, झंडा लगेगा, तो उसका श्रेय बीजेपी को ना हो जाए, इस वजह से ये कार्यक्रम लाया गया है। हाँ। इस वजह से उसके पीछे का इंटेंशन जो ये है ताकि इसका श्रेय जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ना मिले। भारतीय जनता पार्टी श्रेय की भूखी नहीं है और श्रेय लेने के लिए नहीं बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रवाद है यहाँ, इस वजह से वो कर रही है। राष्ट्रवाद यहाँ होना चाहिए, इस वजह से झंडा फहराया जा रहा है। ये हमारा मेन मकसद है। नहीं, विकास जी ने तिरंगा लगा रखा है, लेकिन उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि वो बीजेपी का या कांग्रेस का है। वो हमारा तिरंगा है या हर घर तिरंगा है, उसमें कहीं मेंशन नहीं है सर। ये तो अब ये दिखाएगा ना। हाँ इनका तिरंगा क्या पूछिए? नहीं चलिए ठीक है। मैं ये हाँ। शिवेंद्र जी, हाँ। हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान, हाँ 45 इवेंट मैनेजमेंट 1000 हर करोड़ का। बूथ में हर कार्यकर्ता चुनाव हो रहा है, काम किया तिरंगा गया कहाँ है है आपको बताइए। कि अरे आपको सिन्हा जी सब हर छोड़िए घर ना, तक झंडा ये देखिए पहुंचाना तिरंगा है। दर्शन कीजिए, चलिए और प्रणाम कर लीजिए। ये क्यों? बोलिए भारत माता की इसके जय। पीछे एक मकसद है। चलिए बोलिए वंदे इसके पीछे मातरम एक बोल मकसद है दीजिए। कि अरे राष्ट्रवाद चलिए कैसे छोड़िए ना। बच्चों अच्छा ठीक है विकास जी एक मिनट, ठीक है बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। ये राष्ट्रवाद कहाँ क्या बात कर रही है? ठीक है चौहान साहब एक मिनट। अब मैं जरा बाबूलाल शर्मा जी को भी जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं सर। बाबूलाल शर्मा जी, अब सवाल तो ये है कि मेरी राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि आपकी नहीं है और मेरा प्यार राष्ट्र के प्रति समर्पित है, लेकिन बाकियों का नहीं। और हमर तिरंगा और हर घर तिरंगा, अब इसमें अंतर क्या नजर आता है? इसमें सिर्फ सियासत है? बिल्कुल, आपने जो अंतिम शब्द कहा वही है। जब किसी भी मुद्दे को सियासत के रंग में रंगने का प्रयास किया जाएगा और उससे राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जाएगा तो उसके परिणाम यही आएंगे। आप देख लीजिए, देश का प्रत्येक व्यक्ति के लिए तिरंगा पूजनीय है, ये हर आदमी जानता है। कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का तिरंगा नहीं है, ये देश का तिरंगा है। हाँ। ये भारत का तिरंगा है, भारत के सम्मान का तिरंगा है। ये मेरा भी तिरंगा है, ये आपका भी तिरंगा है। जो यहाँ रहता है भारत के अंदर में, भारत भूमि से प्रेम करता है, ये उसका तिरंगा है। और तिरंगा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन तिरंगा भी यदि राजनीति का विषय बनेगा और उसमें ये सोचा जाएगा कि घर घर तिरंगा लग जाए या लोगों के हाथ में तिरंगा आ जाए तो इससे मुझे वोट में कन्वर्ट हो जाए, ये सोच गलत है। तिरंगा हर हाथ में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, स्वविवेक से होना चाहिए, किसी के आह्वान पर नहीं होना चाहिए। स्वविवेक जागना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ, मेरे भारतीय स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं स्वयं अपने घर में तिरंगा लगाऊंगा। मैंने कल देखा, पोस्ट ऑफिस में गया था, 40 रुपए में तिरंगा बेचा जा रहा राष्ट्रीय पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो ये एक अजीब सा प्रसंग मैंने पहली बार देखा। ठीक है, कोई गलत नहीं है, अगर तिरंगा दिया जा रहा है तो दिया जाए। मैंने वहां देखा उस तिरंगे में 5 तिरंगा उसको बदलना पड़ा। ये इतनी जल्दबाजी में वो तिरंगे बने हैं, टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे सिलाई उसके अंदर में है, और 5 तिरंगा उसने बदला, तब 6वां तिरंगा उसने अपने 40 रुपए दे करके लिया। तो ये क्या है? ये तो बहुत अपमानजनक स्थिति है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि हर व्यक्ति अपने दिल से आवाज निकाले, कोई भारतीय जनता पार्टी कहने से या कांग्रेस के कहने से नहीं। मेरे अंदर ये बात भारतीय भाव होने चाहिए कि मैं तिरंगा का सम्मान करूं। और 15 अगस्त मेरे स्वतंत्रता दिवस का दिन है और इस दिन मेरा देश स्वतंत्र हुआ था, मेरे लोग स्वतंत्र हुए थे, हमारी आजादी आई थी, हमको बोलने की आजादी मिली थी। हम बोल नहीं पाते थे, हम मार खाते थे, अब हमने अपने खुद के राजा हो गए, मन के राजा हो गए। उस दृष्टिकोण से वो अगर तिरंगा लगाएगा, उसको कैसे तिरंगा लगाना। और रहा सवाल राजनीति का, जब राजनीति में हमर तिरंगा एक कार्यक्रम आया है, पूरे हर घर तिरंगा, हर देश माने इतने लाख तिरंगे लगाए जाएंगे, एक टारगेट बनाया गया है, तो निश्चित रूप से राजनीति के बदले में राजनीति ही होगी। तो छत्तीसगढ़ का अगर मुख्यमंत्री ये करता है कि छत्तीसगढ़िया स्वरूप में यदि हमर तिरंगा लाता है, तो वो भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए क्यों नहीं करेगा? करेगा, निश्चित करेगा। जब राजनीति किसी भी बात पे आएगी भाई साहब, तो ये मान के चलिए कि उसमें कई प्रकार के रंग आपको दिखाने देंगे। ये तो तिरंगा है, कई प्रकार के रंग आपको दिखेंगे राजनीति के। तो वही राजनीति के रंग जो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और सबके अपने अपने मन है, सबके अपने अपने तथ्य हैं, सबके अपने अपने बातें रखने का एक तरीका है।
सब अपनी बात को सही बताएंगे और निश्चित रूप से जो है सबकी बात सही भी होगी, इसमें कोई शक नहीं। तिरंगा से ये भी प्यार करते हैं, तिरंगा से वो भी प्यार करते हैं, लेकिन तरीका अलग अलग निकाला है इन्होंने। ठीक है, तरीका अलग अलग निकाला है विकास तिवारी जी। अब यहाँ बीजेपी के कुछ नेता बार बार ये कह रहे हैं, बिल्कुल आप दिखा भी रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी उठाए जा रहे हैं कि शुरुआत में जब हर घर तिरंगा के बारे में चर्चा होने लगी तो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता इसको नकार रहे थे, कह रहे थे कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। देखिए, ये वो गौरवान्वित क्षण है जब 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह तिरंगा झंडा जो मेरे पीछे लगा वो भी खादी का तिरंगा था, ये भी खादी का तिरंगा है। अभी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इवेंट करती है, कांग्रेस पार्टी नहीं समझती। तो मेरा ये कहना है, मेरी खुली चुनौती भाजपा को कि संघ प्रमुख मोहन भागवत तिरंगा दिखा दें और भाजपा जो आरएसएस के संस्थापक उनका ऐसे का फोटो दिखा दीजिए, गोलवालकर का फोटो दिखा दीजिए, जो बार बार माफी मांगे थे सावरकर, उनका तिरंगे के साथ फोटो दिखाइए। देखिए, इनकी जो आइडियोलॉजी है ये व्यापारी लोग है, ये धन्ना सेट है। अभी बाबूलाल शर्मा जी ने जो बात बताया कि तिरंगा आड़ा तिरछा बन रहा है, भाजपा और आरएसएस राज्य तिरंगे का अपमान आप देख लीजिए। देखिए, चौहान जी का चेहरा देखिए, वो खुद तिरंगा फहरा रही है। देखिए तिरंगा, ये तिरंगा, तिरंगा, ये तिरंगा, ये तिरंगा, ये झंडा हजारों लाखों रुपए कपड़ा पहनने वाले लोगों को नहीं तिरंगा नहीं समझना है। विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस इवेंट में भी करोड़ों रुपए कमाने के आगाज में है। अच्छा विकास जी, आज इनका जो मोदी जी का जो अच्छा चौहान साहब एक मिनट जरा सुनिए। अच्छा तिवारी जी, मैं आपसे इससे पहले भी पूछ रहा था। एक मिनट जरा चौहान साहब, एक मिनट जरा एक करके विकास जी, पानी पी लीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा था सर, विकास तिवारी जी आपने तिरंगा लगाया, बड़ी अच्छी बात है, हर घर तिरंगा होना चाहिए या अमर तिरंगा होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये अमर तिरंगा है कि ये हर घर तिरंगा है? देखिए, मैं तो बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ, ये भारत माता का तिरंगा है, ये आजादी का प्रतीक का तिरंगा है, ये तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा नहीं है। इससे मैं तो हमर तिरंगा क्यों फिर? सुनिए मेरी बात, मैं इसी चीज को तो बता रहा हूँ। हमर तिरंगा जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हम तो फिर बता रहे हैं, हम तो आजादी के पहले की तिरंगे के दीवाने हैं। ये तो अभी नए चोचलेबाज हुए हैं। और मेरा सीधा सवाल है, सीधा जवाब अभी नहीं है। उसके बाद कहा चौहान जी डिबेट में देखिए क्या होता है, आपको भाषा सिखाएंगे। मेरी एक छोटी सी बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा फहराने के लिए कहा तो संघ प्रमुख ने तो फहराया नहीं, बताइए। ये देखिए, इनको समझ में नहीं आ रहा ना, पहले इनको शांत कर लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। क्यों नहीं चला? ये तिरंगा देखिए, ये तिरंगा क्यों नहीं चला? ये तिरंगा, ये तिरंगा दिखाने से कुछ नरेंद्र मोदी जी की बात आरएसएस को नहीं मान रही। अच्छा हाँ, मैं दे रहा हूँ दीजिए। मेन बात आपने नकल जो की है, नकल, अरे फिर थोड़ा पानी पी लीजिए ना, आपको अच्छा लगेगा, पानी पिएंगे अंदर। देखिए जो संघ के नेता कैसे चिड़चिड़ा रहे हैं, इनको देखिए। अरे बड़ा दुख लग रहा है। कहाँ है आपका तिरंगा? चौहान जी आपका तिरंगा कहाँ है? आपका तिरंगा कहाँ है? अरे आपका अच्छा ठीक है, एक मिनट, लेकिन ऐसा इस चीज का अच्छा सुनिए एक मिनट चौहान साहब और विकास तिवारी जी अच्छा एक मिनट जरा रुकिए, मैं ठीक है चौहान साहब को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। चौहान साहब, अब आपकी बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आपने ओरिजिनली इसकी शुरुआत की, लेकिन जैसा कि ठीक है सर, ठीक है एक मिनट, जैसा कि बार बार बाबूलाल शर्मा जी ने भी इससे पहले इस बात का जिक्र किया कि ये तो हर किसी देशवासी के मन में आएगा ना, और उनके मन में ये होना चाहिए, किसी के कहने से नहीं, उनके मन में अगर आएगा। और आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कॉपी किया है, तो कॉपी कैसे कर लिया? मैं कॉपी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बीजेपी का अभियान जो तिरंगा अभियान का पट्टा लगा रही है, जो आरएसएस जो झंडा नहीं फहरा रही है, संघ प्रमुख को तिरंगा नहीं लगाया है, आरएसएस को अपने तिरंगा नहीं लगाया है, आरएसएस को संस्थापक के नीचे के जितने पद हैं तिरंगा नहीं लगाया, क्या बोलते हैं हम तिरंगा क्यों नहीं लगाया? तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्होंने ये सवाल तिरंगे का विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग ड्रामा क्यों कर रहे हैं? आप लोग तिरंगे के साथ किस प्रकार का खेल रहे हैं? मेरा आपसे निवेदन है, पहले आरएसएस के हेड बीजेपी वाले निकालते थे, इस बार उसके बाद ध्यान देना, आप लोग का ये इवेंट मैनेजमेंट पूरा देश की जनता समझती है और पूरे देश की जनता जानती है कि आपको इतने सालों के बाद अभी नहीं, आज बाबूलाल शर्मा जी ने यात्रा निकाली इस प्रकार
तो आपने कांवड़ यात्रा निकाली। उसके बाद आपने देखा होगा कि कैसे रुद्राभिषेक को अपने ऊपर जल अपने ऊपर डलवा रहे हैं, दूध अपने ऊपर डलवा रहे हैं, अपने हाथ में शिवलिंग है और वो शिवलिंग का पानी सीधा। अच्छा ठीक है, एक मिनट जरा मैं इसमें बाबूलाल शर्मा जी को एक करके सर, एक करके एक साथ नहीं सर, एक करके नहीं दर्शन किया है ना कि उससे जनता को भी समझने में एक क्लियरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, एक करके मैं ठीक है, मैं वापस आता हूँ जरा, नहीं एक मिनट विकास तिवारी जी, एक मिनट बाबूलाल शर्मा जी को जोड़ रहा हूँ जरा। बाबूलाल शर्मा जी, अब सवाल तो ये है कि जब दोनों का एजेंडा ही है, हर घर तिरंगा का मकसद भी यही है कि लोगों के दिलों में राष्ट्रभक्ति का प्रेम जो है वो बना रहे या उनके मन में एक बार फिर से वो जागृति आ सके, और हमर तिरंगा का मकसद भी यही है, तो दोनों का एजेंडा एक ही है लेकिन रास्ते अलग अलग क्यों? इसी को सियासत कहेंगे क्या? देखिए, जगाने की बात नहीं है, आदमी के अंदर से बात उठनी चाहिए कि तिरंगा मेरा अपना है, मेरा भारत का तिरंगा है। हाँ। ये किसी के जगाने से नहीं जागता आदमी। हाँ। उसके अंदर भावना वैसी आनी चाहिए, देश का माहौल वैसा होना चाहिए, देश के अंदर ऐसी भावनाएं आनी चाहिए। घर घर में तिरंगा फहराना गलत बात नहीं है, सही है, लेकिन आप फहराने के लिए कार्यकर्ता भेजें घर घर और अपनी पार्टी को शामिल कर दें एक सरकारी कार्यक्रम में जोड़ करके, तो फिर आह्वान कांग्रेस से भी करना था कि आप भी जुड़िए, तब वो एक देश का कार्यक्रम होता, देश की सरकार का कार्यक्रम होते हुए सब लोग इकट्ठे होकर के इस काम को करते, और हर आदमी को ये करना चाहिए। मैं कोई दो राय नहीं बोलता। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को मिलकर के भी कर देना था कि हर घर तिरंगा फहराना जरूरी है, और वो कर भी रहे, लेकिन अलग अलग कर रहे हैं। ये अपने तरीके से कर रहे हैं हमर तिरंगा की तरफ से, ये घर घर तिरंगा की तरफ से कर रहे हैं, लेकिन ये चूंकि राजनीति का फुट इसमें घुस गया है इसलिए अलग अलग कर रहे हैं। अगर ये भारतीय भावनाओं का होता, राष्ट्र प्रेम की भावनाओं का मकसद होता इसके अंदर भी, तो दोनों जुड़ के करते एक साथ। भाई दोनों तो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत लोग हैं, कोई भी राष्ट्र प्रेमी नहीं है ऐसा कोई कह सकता है क्या? इसलिए जो है इसमें भाव पैदा हो गए अलग अलग। इसमें क्योंकि शुरुआत में जब हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई, जिसके बारे में चर्चाएं शुरू हुई, तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर के कोई ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद जब छत्तीसगढ़ के अंदर हमर तिरंगा को लेकर के कार्यक्रम चलाया जाता है तो इसको लेकर के विरोधाभास, और दूसरा बीजेपी जो राष्ट्रीय स्तर पर हर घर तिरंगा चला रही है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में आकर के हमर तिरंगा को लेकर के सवाल उठा देती है, तो दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल भी है। जब लगता है कि राजनीति हो रही है तब ये अड़ंगा आता है। मैं आपको बता दूं, जब तक नहीं लगा कि इसमें कोई राजनीति है, हर घर तिरंगा के लिए हर व्यक्ति तैयार था, लेकिन जैसे ही समझ में आया कि इसमें मोदी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कांग्रेस को लगा ये तो गलत हो जाएगा, तो वो भी घुस गई राजनीति में। तो वो अपने भूपेश बघेल को प्रोजेक्ट करेगी छत्तीसगढ़ में, हमर छत्तीसगढ़िया को प्रोजेक्ट करेगी। निश्चित रूप से ये तो होगा ना, एक्शन का रिएक्शन। जब आप गोली चलाएंगे तभी सामने से गोली चलेगी। अगर आप बंदूक को थामे हुए चल रहे हैं तो कोई गोली नहीं चलाने वाला। ये है असली बात इसके अंदर। विकास तिवारी जी, मैं एक करके रिएक्शन लेता हूँ, कौन सा बताऊँ? देखिए, बहुत मैं नम्रता पूर्वक ये बोलना चाह रहा हूँ कि फिर मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय जो प्रतीक है तिरंगा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें कतई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, फिर मैं जिम्मेदारी से, चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, शाखा जाते हैं, सीधा सवाल, आरएसएस प्रमुख ने अपने डीपी में तिरंगा क्यों नहीं लगाया? और जिस प्रकार मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो तिरंगा के साथ दिखा रहा हूँ, क्या यह संघ के संस्थापक का फोटो या केशव बलिराम हेडगेवार जी का फोटो, किसी भी फोटो अगर हो तिरंगे के साथ, तो उसे भी तत्काल दिखाए। चौहान साहब, रिएक्शन। जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस चीज का संबंध जो 20 करोड़ हम लोग पूरे देश में तिरंगा घर घर तक पहुंचा रहे हैं और 45 लाख घरों में छत्तीसगढ़ में पहुंचा रहे हैं, ये क्या है? ये देशभक्ति नहीं है। तो आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, नहीं आप मेरे को बोलने दीजिए, मैंने जवाब दीजिए। मैंने सुना ना आपको, मैंने सुना ना, अभी आप नहीं, मेरा सवाल का सीधा जवाब नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, एक मिनट विकास जी, एक मिनट सुन लीजिए। ये शुभेंद्र जी, चौहान साहब जल्दी से, हाँ समय थोड़ा सा कम है, जरा जल्दी से। विकास तिवारी जी, एक मिनट जरा, समय थोड़ा सा कम है, एक मिनट जरा। नहीं इस तरीके से नहीं सर, इस तरीके से नहीं, माफी के साथ रुक रहा हूँ फिर मैं, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर, माफी के साथ रुक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन हर घर तिरंगा, हमर तिरंगा, मकसद एक ही लेकिन रास्ते अलग, सवाल इसी को लेकर है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार। पेश है सिंजेंटा